मम्मी, ये कब तक आपके बेटे का चलेगा कि हमेशा जब देखो तब टेंट के पीछे से लड़कते पुड़कते निकलते हैं। क्या यार, फोकट में मुझे बदनाम कर रही हो। मेरे जैसा लड़का ना तुमको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे भैया, वो बाप को परछाई तो रहेगा ना, वो बदलने वाला नहीं है। आपके कहने का क्या मतलब है कि पापा जी भी ऐसे करते थे? वो भी ऐसे टेंट वेंट के पीछे से गिरते पड़ते आते रहते थे? इनके पापा के अगर मैं कहानी सुनाऊंगी ना तो दिन भर लग जाएगा, आप दांते अंगुली दबाओगे। ये हाल है। क्या मम्मी तुम बोल रही हो? पापा हमारे इतने अच्छे हैं, मैं एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। फालतू में तुम बदनाम कर रही हो बीवी के सामने मुझे। अरे भैया, मैं बदनाम क्यों कर रही हूँ? ये जो तुम्हारा लोग का हाल है ना, वही मैं पूरा कहानी बता रही हूँ। अरे मम्मी, कल तो हद ही हो गए। देखो इनको कैसे बदनामी की डर लग रहा है। कल पता है व्हील चेयर से लड़खड़ाते फड़खड़ाते आ रहे थे, आते ही गिर गया सामने में। बोली कहाँ? बोल रहे अरे मैं तो टेंट के पीछे खाना परसने गया था। ऐसा मत बोलो कि व्हील चेयर लेके गिर गया था। फालतू में बोलती हो। बोलने के पहले कुछ सोचा समझा करो। व्हील चेयर लेके आ रहा था, नीचे एक बड़ा सा ईंट आया और मैं रात में दिखा नहीं, झटके में किया तो व्हील चेयर पलटी हो गया। और टेंट के पीछे जो जाता हूँ ना, व्हील चेयर से मैं तो खाना किसी को दे नहीं सकता हूँ। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको अपने गोदी में बैठा के खिलाता हूँ, और उसके बाद जो खाना खा लेते हैं सबको मैं पानी, एक जगह बैठा रहता हूँ, पानी से सबका मैं हाथ धुलवाता हूँ। ये कभी आके देख लिया करो। अच्छा, इतने छोटे बच्चे रहते हैं और वो खा भी लेते हैं जो खिलाते हो? वो गोदी में बैठ के तुम्हारे ऐसे ऐसे खिलाना पड़ता है क्या, जैसे छोटे बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है? कभी चाउमीन लगा रहता है, कभी दही बड़े लगे रहते हैं, कभी छोले लगे रहते हैं, कभी कुछ लगा रहता है। बता दिए कि सबको गोदी में लेके खिलाता हूँ। तुमको पता है छोटे बच्चे किसके रहते हैं? जो शादी में भाभी लोग आती हैं, उनका बेचारे बहुत मेकअप गिराती हैं, तो बोलती है भैया आप बैठे हो खिला दो, तो मैं उनको बच्चे को खिलाने लगता हूँ खाना। क्यों, भाभी लोगों के हाथों में मेहंदी लगी रहती है क्या? अरे वो खुद खाई रहती है ना, खाती रहती हैं चाउमीन वाउमीन। और तुमको इतने भाभी लोगों के मेकअप की क्या चिंता है? अरे मैं बैठा रहता हूँ, थोड़ा पुण्य कमा रहा हूँ, और क्या। पुण्य कमा रहे कि भाभी लोगों को लाइन मार रहे हो? लाइन फाइन नहीं मारा, पुण्य कमाता हूँ। हाँ। इनका पापा भी बहुत समाज सेवा करते थे, और समाज सेवा करने को पहले ने 2 बॉटल लगा लेते थे, तब नागिन डांस करते थे। क्या मम्मी तुम पापा का बेइज्जती कर रही हो? और कोई खिलाए पिलाता था ना तो पापा तब भी नहीं खाते पीते थे। और रहा सवाल डांस का, डांस तो पापा के खून में है। किसी का शादी पड़ जाए घर में, देखो कैसे डांस करते हैं फिर। ये सही बोले कि खून में डांस है, तभी किसी की भी शादी रहे, हल्दी रहे, मेहंदी रहे, कुछ भी रहे, उनका हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है ऐसे ऐसे। अरे इनके पापा की अगर कहानी सुनाऊंगी ना तो सारा दिन बीत जाएगा। जहाँ जाते थे शादी ब्याह में ना, पूरा रिश्तेदार सब चले जाते थे, तब झूमत झूमत अपना लास्ट में आते थे। अरे मम्मी, तभी सारी क्वालिटी पोपट लाल के अंदर आ गई है। व्हील चेयर लेके लुढ़कते फुड़कते आते हैं। अगर ठीक थे तो पता नहीं क्या करते होंगे। बताओ, आए कल ऐसे गिर गए। मैं बोली अरे क्या हुआ क्या हुआ? बोले अरे कुछ नहीं, मैं तो डांस कर रहा हूँ। अरे यार तुम भी पागल औरत हो। एक बार थोड़ा सा गिर क्या गया व्हील चेयर से, तुम तो उसको बात का बतंगड़ बना रही हो। अब लाइट नहीं था घर पे, लाइट कट गया था तो नीचे आ गया, पत्थर गिर गया तो क्या हो गया? अरे इतना तू का जानी, अभी इनका लोग के हाल मैं सब जानती हूँ। अगर बारात में कहीं कहीं में डीजे लग गया, ऑर्केस्ट्रा वाली आ गई, देखो फार 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 नोट लुटाएंगे। अगर अपने को मांग लो थोड़ा बाजार उजार शॉपिंग करने के लिए तो पैसा नहीं है, तब ऐसे फार फार गड्डी लुटाएंगे। अब बोलो पैसा कहाँ से आए, बोलते आ गया। अरे मम्मी, तभी जानती हो, कल जब शादी में जा रहे थे तो उसके पहले मुझसे 20 की गड्डी बोले कि मुझे बैंक से 20 की गड्डी ला दो। मैं बोली क्या करोगे? तो बोले कि अरे काम है, शादी में वहां देना पाना पड़ता है। अब पता नहीं 20 का गड्डी लगता है, वही उड़ाने के लिए लेके गए थे क्या, ऐसे ऐसे करने के लिए? अरे वही ले गए होंगे, बाप भी ऐसा करता था, घर का कोई परवाह नहीं रहता था क्या है क्या नहीं है। जिधर जाते थे ना, मैं गड्डी लुटाओ लुटाओ लुटाओ, अब घर में चाहे खाने की न रही। मम्मी पहले ये बताओ, 20 का गड्डी तो ले गया, ये बात तो सही है, लेकिन लड़की की शादी में जा रहा हूँ तो कुछ आदमी गिफ्ट खरीद के नहीं देगा? तो मैं गिफ्ट नहीं खरीदा, वो 1,001 रुपया कैश दे के नाम लिखवा दिया, और जो मेरे पास 1,000 रुपए बचा, वहां पे जो बर्तन वर्तन धोने के लिए आई थी, मतलब कराहा वराहा ये सब, और जो पत्तल उत्तल उठाने के लिए आई थी, वो लोग को मैं 100 रुपये से अपनी तरफ से दे दिया। जान दो, वो लोग थोड़ा आशीर्वाद दे। देखो मम्मी, झूठ बोल रहे हैं कितना। झूठ बोलते शर्म भी नहीं आ रहा है पोपट लाल को। बताओ, जिसके
शादी में गए थे, उसके घर वाले इनको बोले थे क्या कि तुम बांटा दो सबको, वो अपना नहीं दे देते? नाम कैसे कमाएंगे? हाँ, नाम वाम नहीं, सारा वही ऑर्केस्ट्रा वाली के ऊपर उड़ा के आए। अब घर पे तो बेइज्जती होगी, तो क्या बता रहे हैं कि मैंने गरीबों को बांट दिया। इतना गरीबों को बांटने का शौक था तो कभी बीबी को भी दे देते कि जाओ तुम सामान ले अरे लो। इन लोग को आगे बोल के आगे से तुम नहीं जा पाओगी, क्योंकि इनका लोग को मैं देख रही हूँ ना कब से। एक पर्स के लिए मैं बोली कि मुझे 500 रुपए चाहिए, कोई पैसा कहाँ है बताओ? गरीबों को बांटने गए थे, वहां गरीब इनको बैठे थे। मैं तो इतना मुझे दिन पूरा पता है कि ऑर्केस्ट्रा वाली को दिए मैं होंगे। इतना दिन से झेल रही हूँ, आप देखो तुम भी। क्या यार, आप दोनों सास बहू मेरे पीछे पड़ गई हो। ये बताओ, अगर पैसा लुटा भी दिया तो कौन सा बुरा किया? अगर जवानी में ये सब नहीं करूंगा तो बुढ़ाई में करूंगा। और ये बताओ पहले, अगर पैसा लुटा भी दिया तो लोग के घर जाएंगे, वो लोग थोड़ा खाना खाएंगे अच्छे से पेट भर के, एक पुण्य ही मिलेगा ना। तो मैं पाप पुण्य उन्य का काम मैं ज्यादा करता हूँ, पाप उप मैं नहीं करता हूँ। बताओ मम्मी, अगर पुण्य ही कमाना है तो किसी मंदिर में चले जाओ, अनाथ आश्रम में चले जाओ, किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ, उनको बांट दो। हाँ बताओ, ऑर्केस्ट्रा वाले के ऊपर कौन सा पुण्य करना है? ठीक है, तुम सास बहू जैसा बोलोगी ना मैं वैसा ही करूंगा। आज के बाद मैं किसी शादी में नहीं जाऊंगा, न जाऊंगा, न दहेज लिखाऊंगा, न पैसा लुटाऊंगा, न तो पीऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। खुश, अब खुश हो जाओ, बात खत्म करो यही।